गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी मैं तुम लोग को करवाने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.2। पर इसे करने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा समानुपात किसे कहते हैं। इसके पहले एक्सरसाइज में तुम लोगों ने पढ़ा था अनुपात क्या है। अच्छा, अगर हम लोग कोई भी चार संख्या लेते हैं, सपोज 2, 3, 4 और 6, अगर इन चार संख्याओं के प्रथम दो संख्या और लास्ट वाले दो संख्याओं का हम लोग अनुपात करें और अगर ये दो अनुपात बराबर हो तो उसे हम लोग समानुपात कहते हैं। जैसे कि 2:3 किया मैंने पहले दो का और 4:6 किया बाद वाले दो का। अगर ये दोनों बराबर हुए तो ये चारों को हम लोग समानुपात कहेंगे। तुम लोग देखो, अगर 4 और 6 को काट देते हैं तो 2:3 ही आ जाएगा फिर से। इसका मतलब ये है कि ये समानुपात है। ये जो दो अनुपात बने ये दोनों बराबर है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर? मतलब ये वाला जो सिंबल है इसका मतलब है बराबर चिन्ह। ठीक है। तो अगर मान लो ABCD चार संख्याएं हैं और इन चारों के बीच में समानुपात अगर हम बनाते हैं तो इस तरह से होगा। तो यहाँ A को हम लोग कहेंगे प्रथम समानुपात, B को कहेंगे द्वितीय समानुपात, C को कहेंगे तृतीय समानुपात और D को कहेंगे चतुर्थ समानुपात। समझ में आया? लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास केवल 3 राशि है, A, B और C, अब क्या इनके बीच में समानुपात संभव है? हाँ, संभव है। इसको हम लोग कहते हैं क्रमिक समानुपात। और इसे हम किस तरह से करेंगे आओ देखो। A:B बराबर B:C। समझ में आया? यहाँ पर A को कहेंगे प्रथम समानुपात, C को कहेंगे तृतीय समानुपात और B को कहेंगे मध्य समानुपात। आओ चलो अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 करते हैं। 5.2 के 1 का सपोज 2 नंबर। यहाँ तुम लोग को x का मान निर्णय करना है। तुम लोग सब लोग जानते हो ये प्रथम समानुपात है, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे? ये वाला अनुपात है तो अनुपात के रूप में लिखो x/50। इसको बराबर चिन्ह और इसको 3/2। अब तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं करो। तो आ गया हम लोग का 2x = 150। 50 × 3 = 150। तो हम लोग का यहाँ पर x कितना आ गया? 150/2 काट देने से आ गया हम लोग का 75। तो x का वैल्यू हो गया 75। समझ में आया? नेक्स्ट सपोज हम लोग करते हैं 2 का 3 नंबर। 2 का जो 3 नंबर है, यहाँ पर देखो 3 दिया हुआ है राशि। तुमको चतुर्थ समानुपात निकालना है, मतलब 3 समानुपात दिया हुआ है, चतुर्थ वाला तुम लोग को निकालना है। तो चतुर्थ मतलब लास्ट वाला। तो तुम लोग किस तरह से लिखोगी? x² y अनुपात y² z, उसके बाद ये वाला चिन्ह इक्वल टू z² x अनुपात हम लोग मान लेते हैं सपोज A। चतुर्थ अनुपात हम लोग को निकालना है, उसको हम लोग सपोज A मान लिए। ठीक है।
अब हम लोग इसको बटे में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई बाई वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर एक्स बाई ए। अब फिर से तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो ए के साथ एक्स स्क्वायर वाई और इधर हो गया जेड स्क्वायर एक्स और ये वाई स्क्वायर जेड। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ एक एक्स है कट गया, एक वाई इधर से कट गया, तो हम लोग का ए एक्स इज इक्वल टू जेड स्क्वायर वाई, अच्छा एक और जेड है तो लिख देते हैं, तो ए आ गया हम लोग का जेड क्यूब वाई बाई एक्स। क्लियर? चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर। इसमें देखो कहा गया है कि तृतीय समानानुपात का निर्णय करो, लेकिन तुम लोग देखो यहाँ पर सिर्फ 2 ही तुम लोग को टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। सपोज़ एक है 0.24 और दूसरा है 0.6, तो यहाँ तृतीय वाला तुम लोगों को निकालना है। तो इसका मतलब तुम लोग को समझ में ही आ रहा होगा, ये क्रमिक समानुपात है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरह से इसको पहले लिख लेंगे, 0.24 अनुपात 0.6 इक्वल टू, फिर से लिखेंगे 0.6 अनुपात, यहाँ पर इसको x मान लेते हैं तो यहाँ पर लिख दिए x। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बटे में कर दो, 0.24 डिवाइडेड बाई 0.6 यहाँ पर इक्वल टू 0.6 बाई एक्स। अब देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, तो हो गया 0.24 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू 0.6, तो ये वाला हो गया 0.36 और ये नीचे डिवाइड हो गया इसके 0.24। तो अब देखो पॉइंट हट गया यहाँ से, तो हम लोग का आ गया 36/24, तो 8 से काटेंगे, 8 से नहीं होगा, 3 से, 3 12 जा 3 8 जा 4 3 जा 4 2 जा, तो हम लोग का आ गया x इज इक्वल टू 3/2। अब हम लोग करने वाले हैं 4 का सपोज 3 नंबर। यहाँ पर कहा गया है मध्य समानानुपात का निर्णय करो। मध्य मतलब बीच वाला, मतलब वो b। तो अब हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे, एक्स क्यूब वाई अनुपात, सपोज जो पता नहीं है उसको हम लोगों ने b मान लिया मध्य समानानुपात को, फिर इक्वल टू, फिर से b लिखेंगे, b अनुपात एक्स वाई क्यूब, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही क्रमिक समानानुपात का किया था, a/b इक्वल टू b/c, तो वहीं से हम लोग को ये वाला मिल गया। तो अब इसको तुम लोग जैसे करती हो वैसे ही करोगी, एक्स क्यूब बाई b इक्वल टू b बाई एक्स वाई क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ गया हम लोग का b स्क्वायर और इधर आ गया एक्स क्यूब और x, तो x टू द पावर 4 और इधर y और y क्यूब, तो आ गया y टू द पावर ऑफ 4। तो हम लोग को मिल गया b इज़ इक्वल्स टू, स्क्वायर था इधर जाने से रूट हो गया है, b इज़ इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ x टू द पावर 4 y टू द पावर 4। अब रूट करना है तो x टू द पावर 4 को हम लोग x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और y टू द पावर 4 को y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से 2 का जोड़ा बना, एक बाहर आया एक्स स्क्वायर, और यहाँ से भी वाई स्क्वायर का 2 जोड़ा बना, एक बाहर आया वाई स्क्वायर। तो हम लोग का आंसर आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मध्य समानानुपात हो गया एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं, 6 नहीं, चलो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में है 5 क्रमिक समानुपाती संख्या में प्रथम एवं द्वितीय 6 होने से 5वीं संख्या ज्ञात करें। अच्छा, 5 क्रमिक समानुपाती मतलब पहले तो हम लोग का 3 था तो ABC ले रहे थे, अभी 5 है तो हम लोग लेंगे ABCD और E। और इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि ये क्रमिक समानुपात है तो हम लोग इसको लिखेंगे A अनुपात B इज इक्वल्स टू B अनुपात C। देखो क्रमिक हो रहा है, B फिर B से स्टार्ट हुआ है, इक्वल टू फिर C अनुपात D, फिर इक्वल टू D अनुपात E। क्लियर? अब देखो क्या क्या पता है हम लोगों को पता है प्रथम और द्वितीय, मतलब A इज इक्वल्स टू 2 और B इज इक्वल्स टू 6 हम लोगों को पता है। हम लोग को C, D और E निकालना है होने से, अच्छा 5वीं सिर्फ E निकालना है हम लोग को, पर E निकालने के लिए हम लोग को C और D भी निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे ही तो इक्वल है अनुपात, तो हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं ये दोनों अनुपात, ये समान अनुपात को ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, A के जगह पर हम लोगों ने 2 लिखा, अनुपात का चिन्ह दिया, B के जगह पर 6 लिखा, फिर इक्वल टू का साइन दिया, फिर B के जगह पर 6 लिखा, फिर अनुपात दिया और C जैसे है C लिख दिया। तो इसको फिर बटे में करो तुम लोग, 2/6 इज इक्वल्स टू 6/C। तो हम लोग का कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2C इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6 कितना हो गया, 36 हो गया। तो 2 और 36 कैंसिल हो गया, कितना आया 18। तो हम लोग का C आ गया 18। क्लियर? अच्छा, तो C निकल गया, अब हम लोग को D निकालना है। तो अब हम लोग ले लेंगे B इज टू C इज इक्वल टू C इज टू D। तो B कितना था, B था हम लोगों का 6, तो B की जगह पर 6 लिखे, 6 अनुपात और C आया हम लोग का अभी 18 इज इक्वल्स टू 18 अनुपात D। तो फिर से वैसे ही करेंगे, 6/18 इज इक्वल्स टू 18/D। तो 6D क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए और 18 इंटू 18 आ जाएगा हम लोगों का 324। तो D आ गया 324/6। कैंसिल करने पर आ रहा है 54। तो हम लोगों का D निकल गया 54। जैसे ही D निकल गया हम लोग फिर से लास्ट वाला E निकालना है। तो अब हम लोग लेंगे C इज टू D इक्वल टू D इज टू E। C इज टू D इज इक्वल्स टू D इज टू E। तो C हम लोग का था पहले 18 और D अभी आया 54 और फिर से D को लिखे 54 अनुपात E। हम लोग को E ही निकालना है। तो फिर से वैसे ही करेंगे, 18/54 इज इक्वल्स टू 54/E। अच्छा, तो 18 और 54 को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ 3 आ गया, इसको E को 1 से इंटू करो तो E इज इक्वल्स टू 54 इंटू 3। तो हम लोगों का 54 इंटू 3 हो जाएगा 162। तो पांचवा वाला समानुपाती हो जाएगा 162। ये है तुम लोगों का आंसर। क्लियर? अब हम लोग करने वाले हैं लास्ट वाला सवाल है
पी क्यू आर एस में से प्रत्येक के साथ कितना वियोग करने पर वियोगफल समानुपाती होंगे ज्ञात करें। तो जो पी क्यू आर एस है उसके साथ हम लोग सपोज़ एक्स का वियोगफल करते हैं। तो सबसे पहले तुम लोग माना करके लिख दोगी कि माना पी क्यू आर एस में से प्रत्येक में से एक्स वियोग किया गया। तो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि ये चारों समानुपाती है तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे p माइनस एक्स बाय क्यू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू r माइनस एक्स बाय s माइनस एक्स। और यहाँ से तुम लोगों को ये x का वैल्यू निकालना है। तो तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगी तो p माइनस एक्स इंटू एस माइनस एक्स और इधर पे आ गया r माइनस एक्स इंटू क्यू माइनस एक्स। अब ब्रैकेट खोलकर इन लोगों का गुणा कर लो तो क्या आ रहा है पी एस माइनस पी एक्स माइनस एस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर क्यू माइनस आर एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। बोथ साइड्स एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का क्या क्या, अब x वाले सारे टर्म्स को एक साथ करेंगे। तो सब x को इधर लेकर आ जाओ और इसको इधर लेके चली जाओ। तो ये इधर आ गया तो हो गया हम लोग का प्लस आर एक्स, ये वाला आया प्लस क्यू एक्स, ये ऑलरेडी था हम लोग का माइनस पी एक्स माइनस एस एक्स इक्वल टू आर क्यू इधर पहले से ही था और ये जो पी एस था इसको इधर लेकर आए हैं माइनस पी एस। अब तुम लोग सारे x को यहाँ से कॉमन ले लो। सारे x कॉमन ले लिए तो हम लोग का बचा r प्लस क्यू प्लस माइनस पी माइनस एस इक्वल टू आर क्यू माइनस पी एस। तो x आ गया, x इज इक्वल्स टू आर क्यू माइनस पी एस बाय आर प्लस क्यू माइनस पी माइनस एस। तो हम लोगों का x का वैल्यू आ गया। यही है हम लोगों का आंसर कि इतना अगर हम लोग वियोग करेंगे पी क्यू आर एस से तो उनका वियोगफल समानुपाती हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का चैप्टर 5.2 भी कंप्लीट हो गया। रेस्ट ऑफ द सम्स तुम लोग घर में होमवर्क करो। एनी डाउट व्हाट्सएप में मुझसे कांटेक्ट करना। थैंक यू।